चलिए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसका मुख्य शीर्षक जाता है राजनीति और सफलता चाणक्य। यानी राजनीति और सफलता। कैसे आचार्य चाणक्य ने राजनीति अपनाई, कैसे उन्होंने सफलता करी, कैसे चाणक्य को सफलता मिली। आचार्य चाणक्य की राजनीति और सफलता की कहानी उस समय शुरू होती है। आचार्य चाणक्य की राजनीति और सफलता की कहानी उस समय शुरू होती है जब भारत असंगठित था। दोस्तों, जब भारत क्या था, असंगठित के रूप में था, उस समय आचार्य चाणक्य की राजनीति और सफलता की कहानी शुरू हो गई थी। और नंद वंश की अत्याचारपूर्ण नीतियों से जनता त्रस्त थी। और क्या था, नंद वंश की अत्याचारपूर्ण, क्योंकि नंद वंश की और उनको अत्याचार करा जाता था, अत्याचारपूर्ण नीतियों से क्षतिग्रस्त थी। नीतियों से जनता त्रस्त थी, यानी मजबूर हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करा जाए, ऐसा तो त्रस्त थी। चाणक्य जो तक्षशिला के महान आचार्य, चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो तक्षशिला के और महान आचार्य और नीतिश थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब ऐसे सम्राट की स्थापना होगी। आचार्य सम्राट ने एक ऐसा निश्चय किया कि अब ऐसे साम्राज्य की निश्चितता होगी, ऐसे साम्राज्य की स्थापना होगी जो ना केवल, आचार्य चाणक्य ने ऐसा वो करा कि अब मैं ऐसी स्थापना करूँगा जो ना केवल जनता की रक्षा करेगा बल्कि पूरे आर्यवर्त को एक सूत्र में बांध कर सशक्त बनाएगा। जो न केवल समाज की रक्षा करेगा बल्कि पूरे आर्यवर्त को एक सूत्र में बांधकर बल्कि पूरे आर्यवर्त को एक सूत्र में बांधकर बल्कि एक आर्यवर्त को एक पूरे सूत्र में बांधकर सशक्त, हमेशा आगे सशक्त बनाएगा। वे राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते। आचार्य चाणक्य कौन थे? वो राजनीति को केवल सत्ता के रूप में नहीं देखते कि ये सत्ता है, सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते। देखिए आचार्य चाणक्य की आप कहानी सुनते रहिए, खो जाएंगे आप। सत्ता नहीं मानते थे बल्कि इसे राष्ट्र की रक्षा और व्यवस्था का आधार मानते थे। बल्कि इन्हें राष्ट्र की रक्षा और व्यवस्था, आचार्य चाणक्य ने रक्षा और व्यवस्था का आधार मानते थे। सत्ता को सत्ता नहीं मानते थे, वो व्यवस्था का आधार मानते थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सामान्य युवक को, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत अंदर गदगद हो गए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य युवक को सिंहासन तक पहुंचाया। उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे मौर्य को सिंहासन पर पहुंचाया। उनकी सफलता की कुंजी थी कि धैर्य, सूक्ष्म योजना, समय का सही उपयोग। उनकी कुंजी क्या थी? उनकी कुंजी ये थी कि धैर्य रखना, सूक्ष्म योजना, समय का सही उपयोग। आज हम जितने हमारे हैं, कोई समय का उपयोग नहीं करता समय का उपयोग। और शत्रुओं को हराने के लिए बुद्धि का प्रयोग। और शत्रुओं को हराने के लिए क्या था? कोई उन्होंने शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए थे, बुद्धि का प्रयोग किया था। बुद्धि का प्रयोग। चाणक्य मानते थे कि राजनीति में भावनाओं की नहीं, चाणक्य मानते थे कि राजनीति में क्या है, भावनाओं को नहीं माना जाता है। राजनीति में भावनाओं की नहीं बल्कि तर्क और नीतियों की चलती है। तर्क जो एक बार कह दिया, तर्क और नीतियों की चलती है। राजनीति में भावों की नहीं, राजनीति में तर्क और नीतियों की चलती है वाणी।
और सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराए बिना सही अवसर का इंतज़ार करे। ये देखिए, वाह भाई वाह आचार्य चाणक्य जी। सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराए नहीं। और इतना सब करने के बाद सफलता किसको मिली? जो कठिनाइयों से घबराए नहीं, जो कठिनाइयों से घबराए बिना, जो कठिनाइयों से मुश्किलों से निडर होके घबराए बिना सही अवसर का इंतज़ार करे। क्योंकि भाई जब आप कोई काम करते हो तो उसका इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आज आपने काम करा हो कल को आपको रिजल्ट मिल जाए, तो इंतज़ार करें। वे चाहते थे कि एक राजा को हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। वाह भाई, वो ये चाहते थे कि एक राजा को हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जनता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। ये उस समय की बात है, आजकल तो अपनी शक्ति अपनी है, क्योंकि जनता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जनता ही क्या है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी सत्ता होती है, उसकी ताकत होती है। ये उस समय के उनके विचार थे दोस्तों, और आज के विचार आप लोग जानते हैं, मेरे को कमेंट कीजिए। उनकी नीतियाँ हमें यह सिखाती है, अब यहाँ से आप थोड़ा अपना दिमाग खोलिए दोस्तों। उनकी नीतियाँ हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल परिश्रम से नहीं, सफलता केवल परिश्रम से नहीं बल्कि चतुराई। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है मेन, सफलता केवल परिश्रम से नहीं बल्कि चतुराई, थोड़ा सा चालाकी, बल्कि चतुराई, संयम और सही दिशा में प्रयत्न करने से मिलती है। अब सही दिशा में प्रयत्न करने से मिलती है, चतुराई से मिलती है। अब ऐसा नहीं कि परिश्रम कर रहे तो सुबह से लेकर शाम तक गधी की तरह काम करें, वो कोई परिश्रम नहीं है। तो करने से मिलती है थोड़ी चतुराई, थोड़ा सही दिशा में परिश्रम करने से मिलती है।